Hello, friends. From today, we will start our new series on endocrinology, and our target organ will be thyroid gland. And the first disease which we will discuss will be hyperthyroidism. Before discussing about hyperthyroidism, let's little bit discuss about thyroid gland, its anatomy, its location, and its function. सो थायराइड ग्लैंड बेसिकली क्या होता है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर करे. और ये अगर इसका शेप देखा जाए तो बटरफ्लाई शेप का होता है. और ये प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया, दैट इज एंटीरियर टू द ट्रैकिया इट इज प्रेजेंट एंड इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई. अगर इसका लेवल देखा जाए तो C5 से T1 वर्टिब्रा के बीच में रहता है, सर्वाइकल 5 से लेकर थोरैसिक 1 तक. अगर ये जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर है एंड इट इज कनेक्टेड, द टू लोब्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ isthmus. This is right lobe and this is left lobe, and the two lobes are connected with the help of isthmus, and sometimes an additional lobe is also present, which is present along with the isthmus, which is called as pyramidal lobe. अगर इसका एनाटॉमिकल लोकेशन देखा जाए तो यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज होता है, यहाँ पे हायोइड बोन होता है. ठीक है. इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स. फॉलिकुलर सेल्स का काम क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस थायराइड हार्मोन, दैट इज T3 एंड T4. वेयरएज पैराफॉलिकुलर सेल का काम क्या होता है? ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है, जो क्या किस में मदद करता है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में मदद करता है. ठीक है. अगर ये एडल्ट मेल में इसका वेट देखा जाए तो 25 ग्राम इसका वेट होता है. एक पॉइंट नोट कर लो, आयोडीन एंड थायरोग्लोब्युलिन प्रोटीन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन T3 एंड T4 सिंथेसिस. दैट इज हम लोग को पता है कि थायरोग्लोब्युलिन प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से. तो इसमें मेजर अमाइनो एसिड कौन सा होता है? टायरोसिन होता है. अब हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म पे आने से पहले थोड़ा सा हार्मोनल रेगुलेशंस देख लेते हैं, कैसे हार्मोन रेगुलेट करता है फ्रॉम आवर ब्रेन एंड ऑल. So hypothalamus present in our brain, it releases thyroid releasing hormone which acts on the anterior pituitary, which secretes thyroid stimulating hormone which acts on the follicular cells to release T3 and T4. ये हमारा हो गया हार्मोनल रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट करता है. नाउ हम लोग आते हैं टॉपिक पे हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपर मींस क्या होता है? इंक्रीज इन अमाउंट. थायरॉयडिज्म मतलब थायरॉयड हार्मोन का इंक्रीज अमाउंट हो जाता है, जिसको बहुत सारा कॉजेज की वजह से हो सकता है. अगर द प्रॉब्लम ना थायराइड ग्लैंड में ही है तो हम लोग उसको बोलेंगे प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म. अगर प्रॉब्लम तुम्हारा पिट्यूटरी में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म. तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का ना मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ग्रेव डिजीज, ऑटोइम्यून कंडीशन है. तो इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्स एंटीबॉडी, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस हो जाता है. ये क्या करता है ना, ये एक्ट्स लाइक अ TSH जैसा बिहेव करेगा. तो TSH का काम क्या है? थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करना. तो T3 T4 का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन हमारे बॉडी में ना एक मैकेनिज्म होता है कि कुछ भी चीज अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उसका एक निगेटिव फीडबैक जाता है ब्रेन के पास कि अब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अब उसको स्टॉप कर दो. तो T3 T4 अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको एक निगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और किसको देगा? हाइपोथैलेमस को, टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ TRH एंड TSH. तो अगर हम लोग थायराइड प्रोफाइल इसका करेंगे ना, तो उसमें हमारा T3 T4 का अमाउंट बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन TSH का अमाउंट घटा रहेगा. यही अगर सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म देखेंगे, इसमें कोई भी कॉज क्या, जैसे क्या कॉज क्या हो सकता है? इसमें कोई भी ट्यूमर हो गया पिट्यूटरी में अगर ट्यूमर होगा तो वो क्या करेगा? अपना काम बढ़ा देगा. ट्यूमर कोई भी क्या करता है? एक्सेसिव ग्रोथ कर देता है, एक्सेसिव वर्किंग उसका बढ़ जाता है. तो क्या होगा? TSH का बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, तो TSH बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करेगा तो T3 T4 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं थायराइड प्रोफाइल के बेसिस पे. प्राइमरी में T3 T4 इंक्रीज रहेगा, लेकिन TSH घटा रहेगा निगेटिव फीडबैक की वजह से. लेकिन सेकेंडरी में TSH बढ़ा रहेगा, T3 T4 भी बढ़ा रहेगा. और अदर कॉजेज क्या क्या हो सकता है? टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर. इसमें क्या होता है ना, जैसे कि डायबिटीज में हम लोग पढ़े हैं, डायबिटीज टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है. टाइप 1 में क्या होता है? बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है. टाइप 2 में क्या होता है? बीटा सेल इंसुलिन के रिसेप्टर में प्रॉब्लम होता है. तो यहाँ पे भी क्या होगा ना, TSH के रिसेप्टर में प्रॉब्लम है. जब TSH के रिसेप्टर में प्रॉब्लम होगा तो वो क्या करेगा? देयर इज अ म्यूटेशन इन अ TSH रिसेप्टर. म्यूटेशन होगा तो TSH अपना काम बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? T3 T4 का अमाउंट बढ़ जाएगा.
नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, जॉर्ज बेस्डॉर इफेक्ट, ये भी एक कॉज है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि कोई भी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उसमें क्या होता है ना, आयोडीन की कमी होती है, ज्यादातर देखा जाता है। तो शुरू से क्या दिया जाता है ना कि आयोडीन सॉल्ट हम लोग देते हैं कहीं भी। जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे कोई भी टाटा का जैसे सॉल्ट है तो उसमें क्या रहेगा, आयोडीन लिखा रहेगा कि आयोडीन रिच सॉल्ट। तो उसमें क्या है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक ना अगर आयोडीन हमारे बॉडी में आते रहेगा ना, तो एक फिनोमेना होता है आयोडीन ट्रैपिंग। जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पे नोट में, आयोडीन एंड थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन T3 एंड T4 सिंथेसिस। तो इसी आयोडीन ट्रैपिंग की वजह से ना T3 T4 सिंथेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये जनरली किसमें देखने को मिलेगा, आयोडीन डिप्लीटेड पॉपुलेशन में। और इसका एक रीजन हो सकता है जैसे कि ड्रग अब्यूज, जैसे एमियोड्रोन, उसके वजह से भी T3 T4 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी वही आयोडीन ट्रैपिंग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टिशिया। ये इसमें क्या होता है ना, जैसे कि कभी कभी ना हम लोग चले जाते हैं, जैसे कि वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम लोग किस में चले जाएंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन में चले जाएंगे। जैसे हम लोग थायराइड का फंक्शन पढ़े थे, थायराइड का बेसिकली 3 फंक्शन होता है। सबसे पहले तो ये फॉलिकुलर सेल रिलीज करता है T3 T4, वो क्या करता है, BMR बढ़ाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। पैराफॉलिकुलर का काम क्या है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है। और थर्ड फंक्शन क्या है, साइकिक एंड सोमैटिक ग्रोथ। तो इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, जैसे कि थायराइड का एक फंक्शन है तुम्हारा BMR को रेगुलेट करना, BMR को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले क्या करते हैं ना, वो क्या दे देंगे, लीवोथायरॉक्सिन दे देंगे तुमको। अगर वेट लॉस के लिए तुमको लीवोथायरॉक्सिन दे देंगे, और तुम्हारे बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है थायराइड हार्मोन नॉर्मल लेवल में, अलग से तुम लीवोथायरॉक्सिन ले रहे हो, थायराइड हार्मोन ले रहे हो, तो तुम्हारा T3 T4 बढ़ेगा ना। तो इसमें तुम्हारा T3 T4 बढ़ जाता है। जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन वही लीवोथायरॉक्सिन दे देते हैं एज अ वेट लॉस मेडिसिन, जो तुम्हारा साइड इफेक्ट कॉज करता है। और क्या हो सकता है, जैसे कि बीफ ईटर हो गए या फिर गोट ईटर हो गए, वो लोग क्या करते हैं ना, एक्सोजीनस थायराइड ग्लैंड कंजप्शन कर लेते हैं। जैसे कि मीट के अलॉन्ग में ना थायराइड ग्लैंड ही अगर तुम इंगल्फ कर लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सोजीनस थायराइड ग्लैंड तुम्हारे बॉडी में गया, उसके वजह से क्या होगा, वो एक्स्ट्रा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से T3 T4 बढ़ जाएगा। फीमेल्स में क्या देखा जाता है, ओवेरियन ट्यूमर क्या कॉज करता है, इंक्रीज करता है T3 T4। एक होता है तुम्हारा फीमेल में ही जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया। इसमें क्या होता है ना, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का अमाउंट बढ़ जाता है, और वो उसका ना स्ट्रक्चर सिमिलर होता है TSH के जैसा। तो HCG जब बढ़ता है ना, तो वो क्या करेगा, TSH जैसा बिहेव करता है, तो वो क्या करेगा, T3 T4 बढ़ा देगा। तो इसमें भी क्या हो जाता है, T3 T4 बढ़ जाता है। अब हम लोग इसका क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।